हेलो फ्रेंड, आज हम आपको खरमास की पूजा विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 15 दिसंबर से खरमास का महीना शुरू हो रहा है। इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। खरमास का महीना विष्णु भगवान और सूर्य भगवान की विशेष आराधना का पावन पवित्र दिन माना गया है। और क्या आप जानते हैं, इस मास में तुलसी पूजा का नियम भी बदल जाता है और जो आप इस मास में तुलसी पूजन करते हैं उसमें भी एक बड़ा बदलाव आता है। खरमास के समय में तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीजें अर्पण करनी चाहिए, यह हम आज आपको बताने वाले हैं। क्योंकि ये वस्तुएं अगर आपने अर्पित की तो खरमास में उसका दोष भी लगता है। खरमास में एक ऐसा दिन भी होता है जिस दिन रविवार के अलावा तुलसी माता पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी माता को प्रतिदिन की पूजा कैसे करें, जिसके विषय में भी हम आपको बताने वाले हैं। सुबह जो आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करते हैं उसमें क्या क्या वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए और क्या नहीं, वह कौन से देवता हैं जिनकी पूजा विशेष रूप से इस मास में करनी चाहिए। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी, खरमास की पूजा विधि और तुलसी माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। इस मास में तुलसी जी भी बहुत जल्दी सूख जाती हैं, तो कुछ नियमों का पालन न करने से भी ये कारण हो सकता है। माता तुलसी जो है आपके घर में अधिक समय तक नहीं टिकती हैं, तो तुलसी जी को कैसे रखा जा सकता है। खरमास का जो समय होता है वह समय जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि में होते हैं, तब यह बीच का समय होता है। लगभग 28 से 30 दिन का समय होता है। इसे खरमास कहते हैं क्योंकि इस समय सूर्य देव अपने गुरु बृहस्पति के घर में वास करते हैं। ये जो दिन होते हैं खरमास के, इनमें कुछ कार्य बड़े ही अशुभ माने जाते हैं, जैसे मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नए घर का निर्माण, नींव पूजन, ये सब कार्य इस समय नहीं होते हैं। परंतु वही कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो इस खरमास में बहुत फलदायी होते हैं, जैसे भगवान का नाम जाप, भगवान की कथा कहानी करना, पूजा करना, ब्राह्मणों आदि को दान देना, गरीबों की सेवा करना, तुलसी पूजन करना। देवताओं की अगर बात करें तो विशेष रूप से इस मास में सूर्य की आराधना की जाती है और ये महीना सूर्य आराधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तुलसी पूजन में इस समय बहुत बड़ा बदलाव होता है। प्रतिदिन जो आप अपने घर में पूजा करते हैं, अपने घर में मंदिर होता है, उसमें भगवान को विराजमान करते हैं। जो प्रतिदिन की पूजा पद्धति है उसमें आपको एक तो आवाहन पूजन है वह नहीं होता है। खरमास में देवताओं का आवाहन करके जो हम पूजन करते हैं उसकी मनाही होती है, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति, सूर्य देव, देवगुरु बृहस्पति को छोड़ दें, लेकिन सूर्य देव की पूजा तो आप जरूर ही करेंगे, क्योंकि पंच देवों की पूजा तो हमेशा ही कही गई है शास्त्रों में। और इन पंच देवों में सूर्य देव को सबसे प्रमुख माना गया है और इन्हीं की पूजा से ही पूजा शुरू होती है। सूर्य देव, गणेश जी महाराज, माता आदिशक्ति दुर्गा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु, ये 5 देवी देवता कहे गए। अब इन पंच देव में जो एक देवता है वह सूर्य देव, वो जो उपलब्ध नहीं होंगे उनकी पूजा को स्वीकार करने के लिए इसीलिए आपको आवाहन पूजा आदि नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि शुभ मांगलिक कार्य जो मनाए जाते हैं वह खरमास में इसीलिए नहीं होते, क्योंकि जब भी आप मांगलिक कार्य करते हैं तो उनमें देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनको विराजमान कराया जाता है, बैठाया जाता है और फिर उनका पूजन किया जाता है। इसी प्रकार से इस समय इस कार्य के लिए ये अशुभ माना जाता है और इसीलिए यह शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। आपको प्रतिदिन की पूजा में सूर्य की आराधना अगर करनी है तो जल्दी सुबह प्रातः करें। जितना आप जल अर्पण सुबह करेंगे उतना उत्तम होगा। आप उनके मंत्रों का जाप करें, उनकी पूजा करें, ये सबसे उत्तम है। जो सूर्य को जल देंगे, आप उस जल में जो एक लोटा होगा उसमें थोड़ा सा जल लेंगे, थोड़ी सी रोली डालेंगे, लाल रंग का पुष्प और कोई मीठा पदार्थ, गुड़ या चीनी भी चल सकता है, डालकर सूर्य देव को ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को खरमास के महीने में अर्घ देना चाहिए। यही सूर्य देव की सबसे बड़ी उपासना मानी गई है और साथ ही उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य देव की आराधना करने से सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, साथ ही निरोगी काया भी प्रदान करते हैं। और प्रतिदिन की पूजा में आप भगवान को उसी प्रकार स्नान कराएंगे। पहले मंदिर को खोलेंगे, अपने मंदिर को खोलने के बाद भगवान को पुष्प के द्वारा जल की छींटा दीजिए
पुष्प। आप सभी तस्वीरों पर इसी तरह स्नान करा सकते हैं। तांबे के लोटे को साफ करके उसमें जल भरें, उसमें पहले गंगा जल भरें, फिर शुद्ध जल डालें। उसके बाद उस जल से पुष्प के माध्यम से भगवान की तस्वीरों पर हल्की सी छींटा मारें और फिर साफ कर दें। और यदि आपके घर में शालीग्राम लड्डू गोपाल हैं तो आपको प्रतिदिन अच्छे से उनको स्नान कराना चाहिए। उनको किसी पात्र में रखिए और फिर अच्छे से साफ जल से स्नान कराएं। जल का पानी थोड़ा सा गुनगुना रहे क्योंकि इस समय शीत का समय रहता है। इस बचे हुए जल को अपने मस्तक पर लगाकर पादोदक या चरणामृत है, यह बड़ा कल्याणकारी होता है। प्रतिदिन यह आपके घर में बनना चाहिए। पूरा परिवार अगर इसका पान करे तो थोड़ा बहुत भी कल्याण संभव है। इसको आपको पीना भी चाहिए और थोड़ा अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, शालीग्राम है, तो उनको स्नान करा के उनका जब स्नान कराएं तो आप शंख से स्नान कराएं। ऐसा करना बहुत कल्याणकारी माना गया है। स्नान कराने के बाद वस्त्र धारण कराएं और उसके बाद सभी देवी देवताओं को चंदन लगाएं। देवताओं को चंदन लगाएं और देवियों को रोली कुमकुम का तिलक करें। रोली कुमकुम आदि का तिलक सभी देवियों को लगाना चाहिए, चाहे माता पार्वती हो या माता लक्ष्मी हो या दुर्गा हो। भगवान शंकर को रोली नहीं लगानी चाहिए, उनको चंदन लगाना चाहिए। शालीग्राम भगवान विष्णु जी या फिर लड्डू गोपाल, इन सभी को तुलसी पत्र जरूर अर्पण करें। इस मास में आप जितना अधिक तुलसी माता का चिंतन पूजन करेंगे उतना अधिक लक्ष्मी आपके घर आएंगी। यह पूजन जो है बदल जाता है। खरमास के दिनों में थोड़ा सा समझना पड़ता है। तुलसी माता को जल देना, अपनी जगह जल तो देना ही है। तो सबसे पहले तुलसी माता को आप तिलक करते हैं, वो इस मास में तिलक नहीं किया जाता है। बाकी के जो महीने होते हैं उन सभी महीनों में तुलसी माता को तिलक अर्पण किया जाता है। तुलसी माता को केवल चंदन और रोली आदि नहीं लगाना चाहिए। खरमास में तुलसी माता को किसी प्रकार की श्रृंगार की वस्तु भी नहीं चढ़ानी चाहिए, ना ही सुहाग की वस्तु, वह इन दिनों में नहीं चढ़ाई जाती है। तीसरा है तुलसी माता का पूजन जब भी आप करें तो उसमें ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के साथ उनका पूजन नहीं होगा। बाकी सभी समय में उनका पूजन विष्णु भगवान शालीग्राम भगवान के साथ होता है। पर यह जो समय होता है वो खरमास का है। इन दिनों में माता तुलसी का पूजन भगवान विष्णु के साथ नहीं होता है, अकेले उनका पूजन किया जाता है और इसीलिए रोली कुमकुम का प्रयोग, श्रृंगार आदि वस्तुएं भी उनको नहीं चढ़ाई जाती हैं। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और जो लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं इसीलिए उनके यहाँ तुलसी माता सूख जाती हैं और व्यक्ति को दोष भी लगता है। तो इन दोष से बचने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन आपको तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए या तुलसी को जल नहीं देना चाहिए वह भी सुन लीजिए, क्योंकि रविवार को तो सभी जानते हैं कि तुलसी जी में न जल देते हैं न तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त संक्रांति का दिन आपको, इस दिन संक्रांति के दिन भी आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और इसी के साथ द्वादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, इन दिनों भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और यदि तुलसी पत्र चढ़ाना है तो एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें, क्योंकि तुलसी पत्र कभी वासी नहीं माना जाता है। उसे गीले कपड़े में लपेट के फ्रिज में रख सकते हैं और फिर अगले दिन आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको दोष नहीं लगेगा। तुलसी माता पर दीपक का भी बड़ा विधान है। प्रतिदिन शाम काल के समय दीप दान अवश्य करना चाहिए। पूरे खरमास में तुलसी जी के पास दीप दान करने से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए खरमास में प्रतिदिन तुलसी जी के पास दीपक जलाया जाता है। चाहे आप तिल के तेल का जलाएं, चाहे घी का जलाएं, दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जला सकते हैं। यह दीपदान बड़ा ही कल्याणकारी माना गया है। खरमास में कहा गया है जो भी तुलसी पूजन में ये सब कार्य करता है उससे तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। आप जानते हैं कि वो कौन सा दिन है रविवार के अलावा जिस दिन आपको तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए। खरमास में मंगलवार के दिन भी तुलसी माता को जल देने से बचना चाहिए। तुलसी जी के पत्र तोड़ने से भी बचना चाहिए। मंगलवार का दिन खरमास के लिए यह केवल इसी दिन है, इसमें भी अगर आप बचेंगे तो अत्यंत लाभकारी रहेगा। इस प्रकार आप इन सावधानियों को बरतते हुए तुलसी माता का पूजन करेंगे तो आपको बहुत कल्याण प्राप्त होगा। तुलसी माता का पूजन
करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है तथा पुण्यों की बढ़ोतरी होती है। इस मास में शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते, परंतु भगवान की पूजा आराधना पूर्ण रूप से की जाती है। प्रतिदिन की भगवान की पूजा में मंत्र जाप, दान पुण्य, यात्राएं, गंगा स्नान, पवित्र नदियों में स्नान करना, ये बहुत ही पुण्यदायी है। इस मास में तुलसी पूजन आता है और जो तुलसी पूजन करता है उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तुलसी पूजन से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति की समस्त कामनाएं पूर्ण करती हैं। क्योंकि तुलसी पूजन हम अपने घरों में करते हैं। तुलसी पूजन में एक ऐसा पूजन होता है जो सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग अपने घरों में करते हैं और उसमें जब बड़ा परिवर्तन होता है तो उसकी जानकारी भी सभी को होनी चाहिए। इस मास में तुलसी जी को जल बहुत थोड़ा सा अर्पण करना चाहिए। ज्यादा जल अर्पण करने से वह सूख भी जाती हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इस मास में तुलसी माता को सूर्य के प्रकाश में रखें। तुलसी माता का गमला कभी भी दक्षिण कोण या दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह यम का योग बनाता है और इसीलिए इनकी पूजा करते समय इस सावधानी को ध्यान से रखना चाहिए। एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन करें, दूर से उन्हें छुएं नहीं और उन पे जल अर्पण ना करें। गर्मियों में जल अर्पण कर सकते हैं, पर इस समय तो ठंड का मौसम है, तो इसीलिए उन पर एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन जल अर्पण ना करें, परंतु दूर से उनके पास दीपदान अवश्य करें। ऐसा करने से भी विष्णु भगवान की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है और एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या का पूर्ण पूजा का फल भी प्राप्त होता है। तो ये थी पूष मास में तुलसी माता के पूजन की कुछ जानकारी। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें।